मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चाहे हमारे देश के विरोधी या विपक्षी कुछ भी कहें, भारत को चाहे कितना भी वो गरीबों का देश बताएं या भारत में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ने का रोना रोएं, लेकिन हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दिनों-दिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा है। ताजा खबर भारत की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, नवंबर के महीने के पहले दिन ही सरकार के लिए 2 बहुत ही अच्छी खबरें आई हैं। जी हाँ, समझिए अक्टूबर में जो जीएसटी कलेक्शन था, उसके आंकड़े जारी हुए और वो बहुत ही शानदार रहे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2023 में 1.72 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। अब आप समझिए, ये अगर हमारे देश में सामान बन नहीं रहा है और बिक नहीं रहा है, तो इतना जीएसटी कलेक्शन नहीं हो सकता। यानी कि व्यापार भारत का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जहाँ दुनिया के बहुत सारे देश मंदी के चपेट में हैं, चीन की हालत खस्ता है, यूरोपीय कंट्रीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है। वहीं भारत में सिर्फ जीएसटी कलेक्शन 1.72 लाख करोड़ रुपीस का हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में हमने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। और याद रखिए जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो तभी लगता है जब सामान की खरीद-बेच हो। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के जो विपक्षी नेता जिस तरीके से भारत की कहते नहीं कि मंदी के दौर में फँसने की जो भविष्यवाणी गाहे-बगाहे करते रहते हैं, वो कितना झूठ बोलते हैं। क्योंकि जीएसटी कलेक्शन इतना ज़्यादा हो ही नहीं सकता अगर कोई व्यापार ना हुआ हो। खैर, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कुछ ही दिनों में एक के बाद एक बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। एक और देश की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है और तमाम ग्लोबल एजेंसियों ने इसे माना और सराहा है। और जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर में सरकार का खजाना लगातार भर रहा है। नवंबर में जैसे मैंने बताया, अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा जो है 1.7 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है और आने वाले समय में दिसंबर तक इसके 2 लाख करोड़ को छूने की उम्मीद है। अब आप समझिए, वित्त मंत्रालय ने कहा कि अक्टूबर में जो ये कलेक्शन हुआ है, यह इस साल दूसरी बार इतना कलेक्शन हुआ है। जो पहले ये जीएसटी कलेक्शन जो था, इतना ज़्यादा जब हुआ था, वो अप्रैल महीने में हुआ था। अब आप समझिए, इस जीएसटी कलेक्शन जो है सालाना आधार पर 13% की दर दर से बढ़ रहा है। पिछले साल की समान अवधि यानी अक्टूबर 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1.52 लाख करोड़ था। अक्टूबर के कलेक्शन में 30,062 करोड़ जीएसटी ज़्यादा कलेक्ट हुआ है। जबकि 38,171 करोड़ रुपए जीएसटी इसमें मतलब एसजीएसटी शामिल है और 30,000 जो है सीजीएसटी शामिल है। इसके साथ ही सरकार के खजाने में 91,315 करोड़ रुपए शुद्ध माल के आयात पर आया है। तो आप समझ सकते हैं और इसमें जो उपकर है वो 1,294 करोड़ रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में अप्रैल के बाद सबसे ज़्यादा कलेक्शन जो है अक्टूबर में आया है। सितंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन जो था वह 1,62,712 करोड़ था, जिसमें सेंट्रल जीएसटी 29,818 और स्टेट जीएसटी जो था 37,657 करोड़ रुपए था। तो आप समझ सकते हैं अप्रैल में जो था वो 1,87,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन था, यानी कि वो सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ था उस समय। अब लोगों का प्रेडिक्शन ये है कि अगले आने वाले 7 साल में भारत कमाल करेगा। एसएमपी जो एक रेटिंग एजेंसी है, उसने ये घोषणा की है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और एसएनपी ग्लोबल ने भारत पे इस पे भरोसा जताते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले 7 साल में भारत दुनिया के बहुत ही ज़्यादा विकसित देशों को पिछाड़ कर सन 2030 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। और एक दूसरी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2047 तक अगर भारत यूं ही ग्रोथ करता रहा तो ये विकसित देश बन जाएगा। विकसित देश मतलब का मतलब कि यहाँ पर हर इंसान की आय जो है $12,000 से ऊपर होगी, तब उसको विकसित देश माना जाता है। $12,000 का मतलब अगर आज के समय में यानी 1 लाख रुपए महीने की
इनकम होगी। तो आप समझ सकते हैं कि एस&पी ग्लोबल ने जिस तरीके से भविष्यवाणी की है, तो उसका असर आने वाले समय में आपको देखने पड़ेगा। अभी भारत जो है 3.7 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप समझिए, जब नरेंद्र मोदी ने इस देश की कमान संभाली थी, तो उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, वो 1 ट्रिलियन डॉलर से भी कम थी और पिछले 9 सालों में इसको बढ़ाकर इन्होंने 3.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया है। 2030 तक जो है, उम्मीद ये है कि 5 ट्रिलियन डॉलर तक ये पहुंच जाएगी, यानी 7300 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। अब इस आंकड़े से जापान की जीडीपी भी पीछे रहेगी और भारत का जो जीडीपी है 6.2% से 6.3% पर ईयर बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि इस लिहाज से मार्च 2024 में खत्म होने वाले वित्त वर्ष में भी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी बनी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, ये एक अच्छी लीडरशिप का कमाल होता है। अगर आपका नेता अच्छा है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है आपके देश को, आपके समाज को आगे बढ़ाएगा, और अगर लीडरशिप कमजोर है, निर्णय लेने में असमर्थ है, तो आप समझिए हम दिनों-दिन गिरते चले जाएँगे। यही कारण है कि जो हमारा सफ़र 1 ट्रिलियन डॉलर से शुरू हुआ था, वो इन 9 सालों में 3.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। दोस्तों, इसी को कहते हैं अच्छे दिन, और मुझे लगता है 2030 तक हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।